औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? से ठीक है। थोड़ा मसरूफियत की वजह से आज का हमारा लेसन थोड़ा लेट हो गया है। पिछली 2-3 वीडियो के बाद जो है ना वो मैं आज बड़े थोड़ा टाइम के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माज़रत चाहता हूँ। तो जैसे आपको पता है कि हमारे जो लेसन हैं MS वर्ड के बारे में चल रहे हैं और MS वर्ड लेटेस्ट विंडो 11 के ऊपर 2025 के अंदर। इससे पहले हमने फाइल मेन्यू, होम टैब के ऊपर हमने फ़ॉन्ट रिबन और क्लिपबोर्ड रिबन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सीधे आगे चलते हैं लेसन के ऊपर कि आगे हमारा लेसन क्या है। आगे आज हम पढ़ेंगे होम टैब के अंदर ही है हमारा लेसन, पैराग्राफ रिबन और उसकी कमांड के बारे में पढ़ना हमने। ये पैराग्राफ रिबन है और इसके अंदर ये इसकी कमांड है। इनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये स्टाइल रिबन, इसकी कमांड भी पढ़ लें और आगे फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, एडिटिंग रिबन भी पढ़ लें। तो अभी के लिए जो है वो हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। ये एक टेक्स्ट है हमारे पास और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे तो ऑलरेडी ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। जब हम यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, देख लें आप, सेंटर अलाइनमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट देखें सेंटर में आ गया। और अगर आप यहाँ पे राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट हमारा राइट पे चला गया। तो इस तरह लेफ़्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट लेफ़्ट पे, और सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर में, और राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट राइट पे। ठीक हो जी, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट थी। अगर हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और इसको हम सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट करें तो ये टेक्स्ट इस तरह हरकत करेगा। लेकिन इसके अंदर अलाइनमेंट की एक चौथी कमांड भी है जिसको जस्टिफाई कहते हैं। चौथी कमांड जो है जिसको हम जस्टिफाई कहते हैं। जस्टिफाई के अंदर जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई हाई, 3 कमांडें 4 आती हैं। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर जस्टिफाई हम हाई करेंगे, देखें इसके ऊपर क्लिक करें तो ये जस्टिफाई हो जाता है। और अगर जस्टिफाई हम ये लो पे क्लिक करें तो इस तरह होता है, और जस्टिफाई मीडियम पे क्लिक करें तो इस तरह होता है, और जस्टिफाई हाई पे क्लिक करें तो इस तरह होता है। बेसिकली ये वर्ड के बीच में स्पेसिंग दे देता है, बस इतना काम है इसका, बाकी कोई ख़ास काम नहीं है। तो ज़्यादातर हम इसको जस्टिफाई ये वाला करते हैं, पहला जस्टिफाई। उसके बाद आगे हमारे पास आता है जी कि लाइन स्पेसिंग। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो 1.1.5, 1.5, 2.2.5, 3.0। तो अगर हम 1.1 पे क्लिक करें तो तब क्या होता है, ये बिल्कुल क्लोज़ हो जाता है। और हमारा पैराग्राफ, ये दूसरे पे क्लिक करें, तीसरे पे माउस ले जाएं 1.5 पे, थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है, 2.0 पे थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, 3.5 पे जाएं तो आप देखें टेक्स्ट के बीच में ये जो टेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर लाइनों में वक्फा ज़्यादा हो जाता है, और 3 पॉइंट इसमें भी होता है। फिर ये जो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है हमारे पास, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है, एक विंडो आ जाती है। इसके अंदर यहाँ पे आप ना 10 लिखें अगर, तो 10 लिख के भी, अगर आप 5 तो है, हम यहाँ पे 8 लिखते हैं। 8 लिख के इसको ओके करते हैं यहाँ पर, तो देख लें कितनी बड़ी स्पेसिंग हो गई है। ठीक है जी। तो ये स्पेसिंग आप 8 ना करें, ज़्यादातर ये होता है कि हम स्पेसिंग जो है वो यहाँ से यूज़ करते हैं, यहाँ से ये 1.5 या 2.0, ये 2 स्पेसिंग ज़्यादा यूज़ होती हैं।
तो अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप यूज़ कर भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर जो आपका टेक्स्ट है, इसको अगली कमांड जो है हमारे पास, ये जो कमांड है इसके ऊपर अगर हम जाएं तो देखें तो ये है, अच्छा उससे पहले ये है शेडिंग, कि किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड के ऊपर आप शेड दे सकते हैं ऐसे। आप देख लें, जब भी हम जिस भी कलर पे लेके जाते हैं ना, तो वो कलर हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड के ऊपर शेड के तौर पर नज़र आता है। ठीक है, तो ये आप शेडिंग भी दे सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आगे आता है जी, अगर आपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना, तो टेबल वाला लेसन वैसे आगे हम चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि हम इसको, इस टेक्स्ट को जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो पैराग्राफ हैं ये 2-3, इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे आता है बुलेट्स। ये देख लें, बुलेट लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुलेट्स हैं, इनको हम यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम ये एरो वाली बुलेट लगाते हैं तो जितने पैराग्राफ हमारे सिलेक्टेड थे उन सबको एरो वाले बुलेट लग गया। तो इसके अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं, ये वाला लगा दें। ठीक है जी, उसके अलावा ये लगा दें, तो ये बुलेट्स लग सकती हैं। चेंज न्यू लेवल लिस्ट में अगर हम जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पे लेवल जो होता है वो किसी भी चैप्टर की एडिंग को लेवल 1 कहते हैं। उस एडिंग के आगे अगर उसकी कोई सब एडिंग है तो उसको लेवल 2, और उस सब एडिंग के आगे कोई सब एडिंग है तो उसकी लेवल 3, और उसकी सब एडिंग की आगे कोई सब एडिंग है तो लेवल 4। इसी तरह ये लेवल चलते जाते हैं। तो लेवल का ये कंसेप्ट था। बुलेट, न्यू बुलेट में अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ न्यू बुलेट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सैम्पल में जाके हम यहाँ देखें, क्लिक करें सैम्पल के ऊपर, तो ये बहुत सारी और भी बुलेट्स आ जाती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी टाइप भी आती हैं ये, तो इनको आप जो है ना वो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टाइप जो हैं, इन टाइप के अंदर जाके आप वाइंडिंग्स के अंदर जाके इसको बड़ा कर लें तो इसके अंदर बहुत सारी सिंबल्स आ जाती हैं जो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पिक्चर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन पिक्चर बहुत छोटी नज़र आती है, उसका कोई मकसद नहीं है लगाने का। तो ये इसके अंदर जो फर्दर ऑप्शन थे वो मैंने एक्सप्लोर किए हैं। फिर अगर आपने नन करना है तो यहाँ से नन करें तो बुलेट ख़त्म हो जाएंगी। ज़्यादातर क्या करते हैं, हम इसको नंबर यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये नंबर हैं, तो नंबर में हमारे पास 1 2 3 ये रूम 1 वगैरह सारे आते हैं। तो इसके डिफ़ाइन न्यू में कोई ख़ास चीज़ नहीं होती है। अगर हम इसके ऊपर ये वाला अप्लाई करें तो देखें, अगर आपके ऊपर आपके पास ये 1 2 3 लग गया, फिर अगर हम जाएं वापस तो ये आगे वाला अप्लाई करें, ये वाला, तो अगर आप देखें तो इसके ऊपर ये नंबर लग गए। आगे पर ये रोमन भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आगे आपके पास ये ABC है सारा, जो भी नंबर लगाने आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको हम नन कर सकते हैं तो नंबर ख़त्म हो जाएंगे। इसकी लाइब्रेरी के अंदर यहाँ से जो नंबर हम बनाते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर सेव भी कर सकते हैं। वो नंबर बनाए और लाइब्रेरी के अंदर सेव कर दें, और यहाँ पे बने बनाए नंबर हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये होता है कि आप के पैराग्राफ इनके साथ एडजस्ट नहीं करते तो आप ख़ुद अपने बुलेट नंबरिंग बना लेते हैं। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट, ये वाली के अंदर कुछ बने बनाए स्टाइल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टाइल में यूज़ करना चाहें तो अच्छा, ये जितने भी हमने सेलेक्ट किए होंगे उनके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अभी हमने एक सिलेक्ट किया था तो इसके ऊपर अप्लाई हुआ, तो अगर हम सारे सिलेक्ट करेंगे तो ये मल्टी लेवल लिस्ट का स्टाइल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ऐसे। उसके बाद आगे आता है इंक्रीज एडेंट डिक्रीज एडेंट। ये जो कमांड है ये इंक्रीज एडेंट की है, डिक्रीज एडेंट की है, और ये इंक्रीज एडेंट की है। तो इसका क्या काम है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पैराग्राफ को इंक्रीज़ करके एडेंट को आगे ले जाएगा, और इधर क्लिक करते हैं तो डिक्रीज़ करके वापस ले आएगा अपनी जगह पे। ये इसका काम है। ये इसकी अलाइनमेंट है पैराग्राफ की जो पहले हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये जो है ये क्या चीज़ है, ये कमांड कौन सी है, अगर आप इस कमांड पे जाएं तो देखें तो ये हमें बताता है शो हाइड कंट्रोल,
ये स्टार्ट की है। शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स, दिस इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर एडवांस लेआउट टास्क। अच्छा, ये असल में करता क्या है, जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि यहाँ पे आपने इंटर लगाया था, ये आज़ाद कश्मीर के बीच में एक स्पेस लगाई थी, और इसी तरह ये स्पेसिंग मार्क और इंटर और टैब को जो है वो अगर आप टैब दबाएंगे तो ये आप टैब का निशान बता रहा है, तो ये आपको मार्किंग करके दे देगा। तो इसकी मार्किंग अगर आपने चेक करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं, हम इसको फ़िलहाल डिसेबल कर रहे हैं। अब A to Z जो है, A to Z किसी भी चीज़ को A to Z तरतीब करने को कहते हैं। जैसे आप के मोबाइल के अंदर जो आपके नाम होते हैं वो A to Z तरतीब में होते हैं, कंटेक्ट लिस्ट जो होती है A to Z तरतीब में होती है। जैसे ये मैंने नाम लिखे हुए हैं तो ये उल्टे पुल्टे हैं, तो इनको अगर मैंने A to Z तरतीब करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा इस कमांड के ऊपर, असेंडिंग आर्डर में जाके, ये पैराग्राफ सेलेक्ट है, असेंडिंग आर्डर में जाके मैं इसको, अगर आप नीचे देखें यहाँ पे ओके है, तो जो ही मैं इस ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये नाम A to Z तरतीब हो गए। और फिर अगर आपने इसको डिसेंडिंग आर्डर करना है, वापस जाके यहाँ डिसेंडिंग में जाके ये डिसेंडिंग है, इसके ऊपर टिक करें और ओके के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नाम जो है Z to A तरतीब में हो जाएंगे। तो ये इसका असेंडिंग डिसेंडिंग में आप A to Z तरतीब कर सकते हैं। तो ये तो था पैराग्राफ रिबन और इसकी कमांड्स। उसके बाद आगे हमारे पास आता है स्टाइल रिबन। स्टाइल बेसिकली किसी भी टेक्स्ट की स्टाइलिंग को कहते हैं। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ से एक स्टाइल मैंने अप्लाई कर दिया, ये वाला स्टाइल कर लें, या इसके अंदर और भी बहुत सारे स्टाइल हैं, कोई भी स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक स्टाइल मैंने अप्लाई किया है इसके ऊपर, आप देख लें दोबारा, यहाँ पे जाके हम इसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, टेक्स्ट बड़ा हो गया, कलर हो गया और इसका स्टाइल चेंज हो गया, दो चीज़ें तीन हुई हैं। तो अगर हम इसके अप्लाई तो हमने कर लिया, क्लियर भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो इसकी क्लियर हो जाएगा। तो फिर दोबारा मैं अभी इसको मैं एज ए स्टाइल आपको बता रहा हूँ, वैसे आगे चल के इसके और भी यूज़ हैं बहुत सारे, एज ए हेडिंग यूज़ हम करेंगे इसका, एज ए लिंक यूज़ करेंगे वगैरह, इस तरह की काफ़ी सारी यूज़ हैं इसके। तो इसके अंदर ना क्रिएट स्टाइल में जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये क्रिएट स्टाइल है, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें इस विंडो में ले आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मॉडिफाई नज़र आ रहा है, तो मॉडिफाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। इसके अंदर ये जो पैराग्राफ रिबन में अभी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, कमांडें पढ़ी हैं वो हैं, और ये जो पिछले लेसन में फ़ॉन्ट रिबन में हमने कमांडें पढ़ी थी वो थी कि हम इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर, इसके स्पेसिंग लाइनों की दे सकते हैं, फिर पैराग्राफ स्पेसिंग दे सकते हैं इसकी, फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड कर सकते हैं, फिर इसके अंदर ये स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जब वो ओके करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं हम, इसका कलर चेंज कर सकते हैं हम। तो ये जितना कुछ हम करेंगे, इसको ओके करेंगे तो ये आप देखें इसके ऊपर अप्लाई हो गया, यहाँ पे अप्लाई हो गया, यहाँ पे एज ए स्टाइल भी आपके पास सेव हो गया। तो ये इस स्टाइल का काम है। तो अगर आपको मैं सजेस्ट करूँ तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि ये जो फ़ॉन्ट रिबन के अंदर हमारे पास कमांड हैं, ये वाली सारी, इनको यूज़ करके और इनको यूज़ करके हम खुद भी इसका एक अच्छा सा स्टाइल बना सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे हमने बनाया था, इफेक्ट लगा के आउटलाइन शेडो रिफ्लेक्शन वगैरह दे के हमने एक स्टाइल बनाया था। उसके अलावा यहाँ से हम खुद भी इसका एक अच्छा सा स्टाइल बना सकते हैं, और अगर इसको अप्लाई करने के बाद इसके अंदर से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं। अब इसको यहाँ से मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगा, ठीक हो गया। वैसे कंट्रोल Z से भी आप रिवर्स बैक कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है हमारे पास एडिटिंग रिबन में फाइंड की कमांड है। तो फाइंड बेसिकली ये हमारे पास आ गया फाइंड, तो इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे AZAD आज़ाद अगर हम लिखते हैं तो अगर आप देखें तो आज़ाद लिखने के बाद इसने आज़ाद जितना भी था वो फाइंड कर लिया, ठीक है। ये था इसका फाइंड की कमांड कि आप किसी भी वर्ड को इसमें से फाइंड कर सकते हैं, आपने उसके स्पेलिंग ठीक लिखने हैं, ये कोशिश करनी है। उसके बाद फाइंड एडवांस में भी यही चीज़ें होती हैं कि वो मार्क कर देता है और आप उसके अंदर जो है वो जाके हाईलाइट
कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट आल कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इस तरह फाइंड एडवांस में भी यही चीज़ होती है। रिप्लेस में जो है वो क्या होता है कि जी अगर आपने आज़ाद को सर्च किया तो हमने कहा जी आज़ाद की जगह हम कश्मीर लिखना चाहते हैं, कश्मीर। अगर आप देखें तो ये मैंने आज़ाद लिखा है ऊपर और रिप्लेस मैंने कहा है करो रिप्लेस विद कश्मीर करो, ठीक है। तो अब जब हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस रिप्लेस पे, तो आप देखेंगे कि ये आज़ाद की जगह कश्मीर लिखता जाएगा। इस तरह जिधर जिधर आज़ाद होगा उधर कश्मीर लिखेगा। तो रिप्लेस ऑल कर देंगे तो हमसे पूछेगा इतनी रिप्लेसमेंटें कर दूँ, मैंने कहा जी कर दो। तो ये तो फाइंड और रिप्लेस का काम था। गो टू का काम ये है कि अभी तो गो टू के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आगे हम पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ आएगी। फ़िलहाल तो हम यही करेंगे जी, हमने कहा जी पेज नंबर 8 पे हमें ले चलो, तो ये हमें पेज नंबर 8 पे लेके जाएगा। जब हम इसके गो टू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये पेज नंबर 8 पे ले गया। अब हमने कहा जी कि पेज नंबर 1 पे ले चलो, तो ये हमें गो टू पेज नंबर 1 पे ले आएगा। ठीक हो गया। तो ये गो टू का फंक्शन था, रिप्लेस फाइंड गो टू। उसके बाद आता है जी सिलेक्शन, सिलेक्ट ऑल, यानी सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अगर आप ये नीचे देखें, यहाँ पे देखें तो आपको 8 पेज नज़र आएंगे। तो मैंने सिलेक्ट ऑल करके ना डिलीट प्रेस कर दिया। तो डिलीट जब प्रेस किया तो अब अगर आप देखें यहाँ पर नीचे तो आपको एक पेज नज़र आ रहा होगा क्योंकि वो सारा कुछ डिलीट हो गया। तो ये इस चीज़ को एहतियात से यूज़ करना है। कंट्रोल Z से मैं इसको वापस ले आया हूँ, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट पूरा डिलीट हो जाए। तो सिलेक्ट ऑल की शॉर्ट की कंट्रोल A भी है, ठीक है। कंट्रोल A से भी हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है क्या होता है, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, पिक्चर वगैरह, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो उसको हम एरो से ही सिलेक्ट करते हैं, ये जो एरो होता है। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये भी क्योंकि पहले वाले के ऊपर हमने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी तो इसलिए ये चेंज हो गया था। तो नीचे जो एक जैसी फॉर्मेटिंग है सारी मेरे ख्याल में इसमें यहाँ तक आगे डिफरेंट है, तो इसने ये ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉर्मेटिंग थी एक जैसी वो सिमिलर एक जैसी फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर सारी फॉर्मेटिंग एक जैसी होगी तो सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेगा ये। उसके बाद सिलेक्शन पेन आता है। तो सिलेक्शन पेन के अंदर यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट जो शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट वगैरह होगा वो आपको नज़र आएगा, उसको आप हाइड और शो कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेसन था। ये ऐड इन जो होता है ये ऑफिस ऑनलाइन जब आप बाई करके यूज़ करते हैं ना, लेटेस्ट ऑफिस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट को पेड करके, पेड वेरिएंट, तो यहाँ ऐड इन में उनकी जो है वो आती हैं गूगल प्ले स्टोर की तरह चीज़ें आती हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्ड का लेसन था, आज का लेसन जो था हमारा MS वर्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखना और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।